मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में हमें कई सारे लोग पूछते हैं, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं। और ये टॉपिक है कि क्या ACL लिगामेंट अगर फट जाए, टूट जाए या उसमें इंजरी हो जाए तो क्या उसको फिर से जोड़ा जा सकता है। तो क्या जो आपका ओरिजिनल लिगामेंट है, आपका लिगामेंट है, उसको बचाया जा सकता है, उसमें ही टाँके लेके उसको ही अपनी जगह पे वापस फिक्स कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जिस किसी भी पेशेंट को ACL इंजरी हुई है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप ACL लिगामेंट रिपेयर के बारे में सब कुछ समझ पाएँ। तो हम शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर कि ये कैसे शुरू हुआ, ACL लिगामेंट क्या होता है और कैसे शुरू हुआ। ACL लिगामेंट जो है वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का शॉर्ट फॉर्म है और ACL लिगामेंट आपके घुटने को मजबूती देता है। अगर ACL लिगामेंट टूट जाता है या फट जाता है तो आपका घुटना अस्थिर हो जाता है, जिसके कारण आपके घुटने में लचक आती है और आप बार बार गिर सकते हैं। तो ये लिगामेंट आपके घुटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और न सिर्फ ये आपके घुटने को स्थिरता प्रदान करता है, अपितु ये आपके घुटने की लाइफ या आपके घुटने का जो स्ट्रेंथ है और कितने समय तक आपका घुटना चलेगा उसको भी निर्धारित करता है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर ये लिगामेंट टूट जाता है तो आपके घुटने का जो आयुष्य है वो कम हो जाता है और ये लिगामेंट टूटे होने पे आपको जो है घुटने का घिसारा जल्दी आता है, जिसके कारण आपको रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की ज़रूरत जल्दी हो सकती है। तो हम बात करते हैं कि अगर ये लिगामेंट टूट गया, ये लिगामेंट फट गया तो क्या किया जाना चाहिए। ACL लिगामेंट की जो स्टैंडर्ड सर्जरी डिस्क्राइब्ड है, ये जो सर्जरी की जाती है, जो प्रूवन सर्जरी है, वो है ACL लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। इसका अभिप्राय ये है कि अगर ये लिगामेंट फट गया तो आप वो लिगामेंट हटा दें और उसकी जगह नया लिगामेंट डाल दें। ये नया लिगामेंट कई तरह के ग्राफ्ट से बनाया जा सकता है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, जैसे कि पटेलर टेंडन ग्राफ्ट, जैसे कि पेरोनियल ग्राफ्ट या क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट। तो कई सारे ग्राफ्ट्स की मदद से एक नया लिगामेंट बना के डाल देना एक स्टैंडर्ड सर्जरी ACL इंजरी, अगर ACL टूट जाए तो उसके लिए की जाती है। परंतु इस सर्जरी में आपका जो ओरिजिनल लिगामेंट है वो हटा दिया जाता है और उसकी जगह नया लिगामेंट जाता है। परंतु कई मरीज हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जो लिगामेंट फट गया है आप उसी को वापस चिपका दो ना, उसको अपनी जगह पे वापस क्यों नहीं लगा देते हैं, क्या ये अपनी जगह पे नहीं लगाया जा सकता। तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपका लिगामेंट टूट गया है तो उसको अपनी जगह पे बिल्कुल लगाया जा सकता है, अगर आप समय पे हमारे पास आ जाते हैं तो। जो मरीज हमारे पास टाइम से आ जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं, उन मरीजों में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हम आपके ACL लिगामेंट को वापस अपनी जगह पे जोड़ सकते हैं, नया ग्राफ्ट डाले बगैर। और इस पद्धति को कहते हैं ACL लिगामेंट रिपेयर सर्जरी। अगर आपको ये सर्जरी या ये पद्धति कैसे की जाती है इसके बारे में देखना है तो हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हमने इसकी सर्जिकल तकनीक के बारे में बताया है और आप वो तकनीक, वो सर्जिकल वीडियो YouTube पे देख सकते हैं। आइए मैं बात करता हूं ACL लिगामेंट रिपेयर के फायदों के बारे में। ACL लिगामेंट रिपेयर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें किसी तरह के ग्राफ्ट का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। घुटने के नीचे जो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट होता है
घुटने के आगे जो पटेला टेंडन का ग्राफ्ट ये होता है वो, ये पेरोनियल टेंडन में जो पेरोनियल टेंडन एंकल के साइड में जो ग्राफ्ट होता है वो, ये घुटने के ऊपर क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट होता है। इनमें से किसी भी ग्राफ्ट का प्रयोग एसीएल लिगामेंट रिपेयर सर्जरी में नहीं करना पड़ता है। दूसरा फायदा, एसीएल लिगामेंट रिपेयर में इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से कम होता है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का ग्राफ्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा फायदा, क्योंकि हमने ग्राफ्ट का प्रयोग नहीं किया है तो एसीएल लिगामेंट रिपेयर हमने सर्जरी जो की है तो उसमें आपका जो रिहैबिलिटेशन है वो जल्दी हो जाता है, जो आपकी जो रिकवरी है वो कहीं जो है गुना अधिक फास्ट हो जाती है और वो हम जल्दी रिकवरी कर सकते हैं, जल्दी हम उस पेशेंट को रिकवरी में ला सकते हैं। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा होता है वो ये होता है कि आपकी जो प्रोप्रायोसेप्शन है, मतलब आपका जो बैलेंस है वो ज़्यादा अच्छा हम संजो पाते हैं, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल लिगामेंट है वो का वही लिगामेंट हमने नए सिरे से आपको रिपेयर करके दे दिया है। तो इन सारे फ़ायदों के कारण एसीएल रिपेयर सर्जरी जो है वो एक बहुत अच्छी सर्जरी मानी गई है। अब कई सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर ये इतनी अच्छी सर्जरी है, अगर एसीएल रिपेयर इतनी अच्छी सर्जरी, उसके इतने अच्छे रिजल्ट है, तो ये काम में क्यों नहीं ली जाती है, इतनी लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाई है? तो इसके बड़े सारे कारण हैं। पहला, ये सर्जरी कुल मिला के 5% एसीएल इंजरीज में ही की जाती है। इस सर्जरी के जो पायनियर थे डॉक्टर डी फेलिस और डॉक्टर शर्मन, उनकी सीरीज़ में भी अगर उन्होंने 100 एसीएल की सर्जरी करी तो सिर्फ 5% एसीएल मरीज़ ही ऐसे थे जिनमें वो एसीएल रिपेयर की सर्जरी कर पाए। तो जो इस तकनीक के प्रणेता हैं उन्होंने भी हमको यही सिखाया है कि ये जो तकनीक है ये आप उन्हीं मरीज़ में करो जहाँ पे आप ये कर पाओ। तो इसका अभिप्राय ये है कि अगर हम ये तकनीक को सारे ही मरीज़ों में करने लग जाएंगे तो हमारे फेलियर बढ़ जाएंगे और ये तकनीक जो है वो सफल नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने हमको ये सिखाया है कि ये तकनीक आप 5 से 10% मरीजों से ज़्यादा में ना करें। और उन्होंने हमको ये भी बताया है कि ये सर्जरी हम कब करें जिससे कि ये सर्जरी सक्सेसफुल सर्जरी हो और सर्जरी फेल ना हो। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर शर्मन के 4 जो अलग अलग तरीके एसीएल इंजरी होती हैं उनके बारे में। तो डॉक्टर शर्मन ने हमको बताया कि एसीएल इंजरी 4 तरह की होती है, 1, 2, 3 और 4। तो डॉक्टर शर्मन की जो टाइप 1 इंजरी होती है उसमें एसीएल जो लिगामेंट होता है वो जांग की हड्डी जिसको फीमर बोलते हैं उससे उखड़ जाता है या उससे निकल जाता है। इसको टाइप 1 शर्मन इंजरी बोलते हैं। और इस इंजरी में 3 खास विशेषताएं होती हैं। इसमें आपके एसीएल जो लिगामेंट है वो लिगामेंट पूरा का पूरा बचा हुआ रहता है। लिगामेंट की ऊपर की जो कवरिंग होती है जिसको साइनोवियल कवरिंग बोलते हैं वो कवरिंग भी पूरी की पूरी बची हुई रहती है। और जांग की हड्डी जिसको फीमर बोलते हैं उससे ही उखड़ता है, तो जांग की हड्डी पे कुछ भी लिगामेंट का पोर्शन चिपका हुआ नहीं होता है। तो ये जो टाइप 1 शर्मन एसीएल इंजरी होती है ये ही वो पेशेंट्स हैं जिनमें हमको एसीएल लिगामेंट रिपेयर की सर्जरी करनी चाहिए। और हमको ये सिखाया गया है कि अगर हमने इस टाइप 1 इंजरी के अलावा टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 इंजरी में अगर हमने एसीएल लिगामेंट रिपेयर की सर्जरी करी तो वो सर्जरी के सफल होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। तो हमें काफ़ी सोच समझ के ये निर्धारित करना होता है कि किस मरीज़ में हम एसीएल रिपेयर करें और किस मरीज़ में हम एसीएल रिपेयर ना करें। आइए मैं इस क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करता हूं और फिर इसके दूसरे चीज़ों पे आऊँगा। तो टाइप 2 जो शर्मन होता है उसमें जो एसीएल लिगामेंट होता है वो 5% से लेके 20% तक जो है वो
जांघ की हड्डी की तरफ अटैच होता है और करीबन 70% से लेकर 95% तक जो है वो स्टंप इंटैक्ट रहता है। और इस टाइप 2 इंजरी में भी आपका जो लिगामेंट है वो बचा हुआ रहता है, लिगामेंट का जो मेम्ब्रेन जो साइनोवियल कवरिंग है वो भी बची हुई रहती है। तो ये जो टाइप 2 वाले ACL होते हैं इनमें हम ACL लिगामेंट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, जिसका अभिप्राय ये है कि आपका जो ACL है उस ACL को भी हम रखते हैं और उसके साथ साथ नया ACL भी हम डाल देते हैं। तो इसको ACL ऑगमेंटेशन सर्जरी बोलते हैं। टाइप 3 जो शर्मैन क्लासिफिकेशन है उसमें होता है, उसमें करीबन 33% तक जांघ की हड्डी पे जो लिगामेंट है वो बचा हुआ रहता है। और इन मरीजों में आइडियली हम रिकमेंड करते हैं कि ACL रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, ACL नया ग्राफ्ट डाल दिया जाए। और चौथा जो सबसे कॉमन टाइप होता है जिसको टाइप 4 बोलते हैं, वो मिड सब्सटेंस होता है, जिसमें बीच से ACL लिगामेंट टूट जाता है और ACL रेशे होकर फट जाता है। और इन परिस्थितियों में ACL को रिपेयर करने की कोई संभावनाएं नहीं होती हैं और हमको ACL लिगामेंट नया डाल देना चाहिए या ACL ग्राफ्ट डाल देना चाहिए या ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कर देनी चाहिए। तो जो टाइप 4 शर्मैन है उनमें कोई फ़ायदा नहीं है हम रिपेयर का ट्राई करें, वो रिपेयर सफल होने की संभावनाएं बहुत कम है। और ये सबसे कॉमन इंजरीज हमारे पास आती हैं, तो उनमें ACL रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी या ACL नया डाल देने की सर्जरी की जानी चाहिए। दूसरा एक बहुत ही कॉमन प्रश्न ये जो कई मरीज हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सब डॉक्टर ये सर्जरी क्यों नहीं करते हैं, ये क्यों नहीं एडवाइस करते हैं। तो ये सर्जरी जो होती है ये एक बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी होती है जो केवल कुछ ही स्पेशलाइज्ड सेंटर में अवेलेबल है। इसका अभिप्राय यह है कि ACL रिकंस्ट्रक्शन एक आसान सर्जरी है, एक सिंपल सर्जरी है और कई सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो ट्रेनिंग लेते हैं वो ये सर्जरी कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी होती है और आराम से की जा सकती है, उसमें किसी तरह की स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कहीं पर भी की जा सकती है और कई डॉक्टर्स इसको करते हैं और कई हॉस्पिटल्स इसको करते हैं। परंतु जो ACL रिपेयर की सर्जरी होती है ये एक स्पेशलाइज सर्जरी होती है, ये कुछ ही डॉक्टर्स करते हैं, कुछ ही डॉक्टर्स इस सर्जरी को करने के लिए ट्रेंड और सर्टिफाइड होते हैं और कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कुछ ही हॉस्पिटल्स जहां पर ये सर्जरी करने की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि ये सर्जरी को करने के लिए हमें कई सारी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से ये सर्जरी नहीं जा सकती, तो ये सर्जरी को करने के लिए स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट लगते हैं जो हर अस्पताल में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये सर्जरी स्पेशल डॉक्टर्स और स्पेशल हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होती है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए कई सारे डॉक्टर्स इस सर्जरी का सुझाव मरीज को नहीं देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है ये सर्जरी करने जाने के लिए 4 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। पहला, आपका जो ACL स्टंप है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉक्सिमल अवल्जन होना चाहिए, मतलब आपकी जो जांघ की हड्डी है, जो फीमर की हड्डी है, वहां से आपका लिगामेंट उखड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा, जो लिगामेंट के ऊपर की साइनोवियम की कवरिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए। चौथा, आपकी जो इंजरी है वो बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छा तो मैं मानूंगा कि अगर आप 1 महीने के अंदर हमारे पास आ जाते हैं तो रिपेयर के लिए बेस्ट है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानूंगा कि 2 या 3 महीने, उससे ज़्यादा पुराने केसेस में ये जो पद्धति है इसकी सफलता का जो चांस है वो कम हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि 2 से 3 महीना ये टाइम है कि जब आपको अगर ACL रिपेयर कराना है तो तब तक कर सकते हैं। अगर उससे लेट होते हैं तो फिर हमको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ACL रिकंस्ट्रक्शन आराम से करा सकते हैं और जो कि अपने आप में एक बहुत ही सफल सर्जरी है। यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर न्यूगिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी के बारे में बता रहा हूँ और वो स्टडी ये कहती है कि जिन भी मरीजों में ACL टूट जाता है, ये ACL इंजरी होती है, तो एक नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है, अगर हम सर्जरी नहीं कराते हैं तो क्या होता है। तो करीबन 1/4 से 1/3 मरीजों में जो लिगामेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। और हम बाद में अगर देखेंगे, बाद में उनकी दूरबीन से जांच करेंगे तो हम ये पाएंगे कि अंदर कुछ मिला ही नहीं हमको। तो वो जो लिगामेंट है वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो गया और ख़त्म हो गया। परंतु करीबन 2/3 से 3/4 मरीज ऐसे होते हैं जिनमें लिगामेंट खत्म नहीं होता है और कुछ ना कुछ हीलिंग होती है, मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रेशे जाके
चिपक जाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा जो है वो काम करते हैं, जिसको पार्शियल ACL टेयर बोलते हैं या तो पार्शियल इंजरी बोलते हैं, तो कुछ कुछ रेशे बच जाते हैं। तो वो जो एक स्टडी है वो हमारे लिए एक बहुत ही लैंडमार्क स्टडी है, जो ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ACL हील नहीं होते, कुछ ACL इंजरीज हील हो सकती हैं, कुछ मरीजों में ACL जो है अपनी जगह पे वापस चिपक सकता है, कुछ मरीजों में ACL हीलिंग हो सकती है। तो हम अगर आपका लिगामेंट टूट गया है, ACL लिगामेंट फट गया है, तो उसको वापस चिपकाने की चेष्टा कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो तकनीक है ये सब मरीजों में संभव नहीं हो पाती है, तो करीबन 5 से 10% मेरी प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स में मैं ये सर्जरी करता हूँ। और डेफिनेटली जिन मरीजों में मैं सर्जरी करता हूँ उन मरीजों में 4 फ़ायदे जैसे मैंने आपको बताया वो होते हैं। पहला, उनका रिहेबिलिटेशन हम ज़्यादा फास्ट कर पाते हैं, उनको जो हम जल्दी मोबिलाइज़ कर पाते हैं, जल्दी चला पाते हैं, और उन मरीज़ों को जल्दी हम स्पोर्ट्स के लिए अलाउ कर सकते हैं। दूसरा, उन मरीज़ों को क्योंकि हम ग्राफ्ट नहीं लेते हैं तो ग्राफ्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती हैं, जैसे कि ग्राफ्ट का दुखावा नहीं होगा, पेन कम हो जाएगा और आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तीसरा, क्योंकि हम ग्राफ्ट नहीं ले रहे हैं तो ग्राफ्ट रिलेटेड इन्फेक्शन की चांसेस भी कम हो जाती हैं। कई बार हम जो है पटेलर टेंडन ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, जो आगे वाला ग्राफ्ट होता है उसमें एंटीरियर नी पेन हो जाता है, तो वो होने की संभावना भी इस तकनीक से नहीं होती है, तो ये भी इस तकनीक का एक फ़ायदा है। चौथा, हमने देखा है कि ये तकनीक जब भी हम यूज़ करते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उनकी कमज़ोरी है, मांसपेशी में एट्रोफी का चांस कम होता है, तो आपकी जो रिकवरी है वो ज़्यादा अच्छी होती है और आपका रिहेबिलिटेशन ज़्यादा क्विक होता है। आप अपने स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा जल्दी वापस जा सकते हैं। आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो एग्रेसिव एक्टिविटी है, ये डांस वगैरह है, वो जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम जो आपका ओरिजिनल लिगामेंट है उसी को चिपका रहे हैं, उसी को रिपेयर कर रहे हैं, नया लिगामेंट नहीं डाल रहे हैं। दोस्तों, आखिर में मैं आपके सामने बात बताने जा रहा हूं इंटरनल ब्रेसिंग के बारे में। तो जब भी हम ACL लिगामेंट रिपेयर करते हैं तो उसके साथ एक बहुत ही एसोसिएटेड चीज़ होती है और वो होती है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग। तो कई मरीज हमसे पूछते हैं कि ये क्या होता है। तो हमने रिपेयर तो कर दिया, हमने लिगामेंट को अपनी जगह पे चिपका दिया, जो ACL फट गया था उसको वापस अपनी जगह पे चिपका दिया और उसको हमने रिपेयर कर दिया, परंतु वो रिपेयर फिर से ना फट जाए उसके लिए हम इस तरह की एक बेल्ट का यूज़ करते हैं। ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये एक सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट की तरह काम करता है, और ये जो इंटरनल ब्रेस होता है ये आपके लिगामेंट को टूटने से, फटने से बचाता है, रीटेयर्स कम करता है, जो आपके लिगामेंट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है, और ये एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है। सीट बेल्ट क्या होता है कि जैसे आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं, आप कार में सफ़र कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हुआ, और अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपको इंजरी नहीं होगी, आप आगे की तरफ जाएंगे पर सीट बेल्ट आपको रोक रहेगा, तो आपकी इंजरी जो है वो सीट बेल्ट ले लेगा। तो आपको इंजरी हुई उसके पहले सीट बेल्ट को इंजरी होगी, पहले सीट बेल्ट टूटेगा फिर आपको इंजरी होगी। तो सेम उसी तरह से जो इंटरनल ब्रेस है वो सीट बेल्ट का काम करता है। आपको इंजरी हो, आपका ग्राफ्ट टूटे, आपका लिगामेंट टूटे, उसके पहले सीट बेल्ट टूट जाएगा और वो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी या एक्स्ट्रा सपोर्ट आपके लिगामेंट को प्रदान करता है। तो ये जो मॉडलिटी है ये जो है इस तरह से आपको, तो जब भी हम रिपेयर करते हैं तो उन कंडीशंस में हम इंटरनल ब्रेस का भी प्रयोग साथ ही साथ में करते हैं। अब एक टेक्निकल प्रश्न जो कई लोग पूछते हैं कि ये जो ACL रिपेयर सर्जरी होती है ये कैसे की जाती है। तो ACL रिपेयर सर्जरी करने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका एंकर टेक्निक, जिसको हम नॉटलेस एंकर टेक्निक भी बोलते हैं, और ये एक स्पेशल एंकर होता है जिसको नॉटलेस एंकर या तो स्वाइवलॉक एंकर बोलते हैं, उसकी मदद से किया जाता है। इस तकनीक में हम आपके लिगामेंट में कई सारे जो धागे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग सूचर्स, फाइबर वायर या तो स्ट्रॉन्ग सूचर्स जो है UHMWPA सूचर्स होते हैं, वो सूचर्स पास करके और उन धागों को एक नॉटलेस एंकर की मदद से और जांघ की हड्डी पे जहाँ पे ये लिगामेंट फट गया होता है वहाँ पे जाके चिपका देते हैं। तो ACL लिगामेंट को जहाँ पे वो उखड़ गया है, जहाँ से वो फट गया है, उसी जगह पे एंकर डाल के चिपका सकते हैं। तो ये जो ज़्यादा लोकप्रिय तकनीक है वो एंकर वाली तकनीक है, जिसमें हम एंकर डाल के आपका जो फटा हुआ लिगामेंट है उसको अपनी जगह पे जोड़ सकते हैं या उसको अपनी जगह पे चिपका सकते हैं।
दूसरी तकनीक जो होती है वो एक बटन तकनीक होती है, और इस तकनीक में भी तकनीक वही रहती है, मल्टीपल हम उसमें से धागे पास करते हैं, मल्टीपल सूचर्स पास करते हैं और धागों को ऊपर की तरफ आपके जांघ की हड्डी पे एक बटन डाल के और बटन से बांध सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हम इंटरनल ब्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो कम पॉपुलर टेक्निक है, पर ये टेक्निक भी एक अच्छी टेक्निक है जो की जा सकती है। अब मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तकनीक के बारे में, क्योंकि ये नई तकनीक है, आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे, आपके डॉक्टर्स ने ये तकनीक आपको बताई नहीं होगी, तो इसके बारे में जेन्युइनली कई प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। और अगर आपके मन में इसके विषय में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हम आप कोशिश करेंगे कि आपके सारे ही प्रश्नों का जितनी डिटेल में हो उतना आंसर करें। अगर आपको ACL लिगामेंट से रिलेटेड तकलीफ है या आपको इसके बारे में हमसे पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9222790180 पे एक टेक्स्ट मैसेज करके आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, और हम आपके पर्टिकुलर टेक्निक में या आपके पर्टिकुलर इंजरी में क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में हम आपको ऑनलाइन कंसल्ट दे सकते हैं। अगर आपको हमारे बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप www.kneeshoulderindia.com पे हमारे बारे में सारी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। धन्यवाद।